अगर इंसान को अपने सपनों को सच करना है तो अगर इंसान को अपने सपनों को सच करना है तो पहले उन सपनों को उसे देखना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, कहता है अगर इंसान को अपने सपनों को सच करना है तो सबसे पहले उन सपनों को देखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरे मैकडो मनीष सर। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग का जो परीक्षा की तैयारी होगा बहुत अच्छा से चल रहा होगा। चलिए, बहुत खुशी मिलती है आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं और सपोर्ट करते हैं कि मनीष सर जी अच्छे हैं, अच्छे समझाते हैं। ये दोस्तों थोड़ा भी टाइम के थोड़ा कमी के लेके थोड़ा अभी हम वीडियो नहीं खूब अच्छा बना रहे हैं, क्योंकि मेरे भी अंडर में मोटा मोटी ना 50-60 अभी मैट्रिक के स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं। उनका मेरे हाथ में भविष्य है, तो थोड़ा उन पर भी मेहनत में लगे हुए हैं। बीच बीच में जैसे 5-10 मिनट मिलता है तो एक छोटा छोटा वीडियो बना देते हैं। लेकिन मेरा वीडियो एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैट्रिक के बाद तो आप लोग के पर डे दिन एक वीडियो बनाऊंगा और ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग कुछ सीख जब मिले। और जो भी मैथ क्या है, कुछ नहीं, मैं इतना अच्छा सा ट्रिक पर समझा दूंगा ना कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। फिलहाल चलिए, एक सवाल आता है कि भुज ज्ञात करना और कोटि ज्ञात करना। भुज कोटि किसको कहते हैं उसके बारे में सवाल है। देखिए, सबसे पहले भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्स के निर्देशांक को भुज कहते हैं। एक्स के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। कह रहा है कि x के निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए ना, याद कर लीजिएगा कि x के निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। अब देखिए, सवाल पूछ रहा है कि -4 और 5 का भुज ज्ञात करना है ना। तो देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है ना तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि दूरी सूत्र लगा देते हैं कि दूरी सूत्र पर निकल जाएगा। नहीं, यहाँ आपसे डायरेक्ट कह दे रहा है, पूछ रहा है कि भुज और कोटि, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट लोग हमारे कि कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि -4 × 5 का भुज ज्ञात करना है। तो देखिए, हम क्या लिखे हैं कि x के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। तो पहले देखिए, इसमें होता क्या है कि मेरा x इंटू और y होता है, यही ना होता है। तो देखिए, इसको पहला को हम लोग क्या मानते हैं, भुज कहते हैं, और इसको हम लोग कोटि कह देते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा कि समझिएगा कि पहले वाला के हम लोग भुज मानते हैं, दूसरा वाले को कोटि मान लेते हैं। इतना अगर समझ गए आप लोग के तो बन जाएगा। तो यहाँ कह रहा है -4 × 5 का भुज ज्ञात करना। तो देखिए, हमारा इधर भुज है, इधर कोटि है, तो यहाँ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि -4 × 5। अब हम ऑलरेडी जानते हैं जो ये मेरा है कि भुज है, तो यहाँ पे यही ना हो जाएगा कि भुज बराबर -4 आंसर ना, यही ना हो गया। इधर वाला भुज बराबर -4 होगा। अब इसमें कह रहा है कि कोटि निकालना है, तो कोटि निकालना है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि y वाला कोटि होता है। यहाँ पे लिख भी दिए हैं आप लोग के बेसिक नॉलेज के लिए। अब इसमें चाहेंगे तो इसको तो क्वेश्चन ना है कि क्वेश्चन दे के हम लोग ऑप्शन दे देंगे। अब कोटि कह रहा है, हम जानते हैं कि इधर वाला क्या होता है, मेरा भुज होता है, इधर वाला कोटि होता है। तो इसमें क्या करना है, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 6 जो मेरा है वो क्या है, कोटि है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोटि बराबर 6 आंसर। तो देख के हम लोग बना देंगे, इसमें कुछ है नहीं है।
फिर देखिए एक दो और बताते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसको आप लोग समझ जाइएगा कि x के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। एक क्वेश्चन होता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। एक क्वेश्चन और मिलता है उसमें कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो हम जब जानते हैं कि दो अक्षरों का प्रतिच्छेदन जो होता है ना, वही मेरा क्या होता है, मूल बिंदु से होता है। जैसे मान लीजिए अब देखिए कि मूल का निर्देशांक जो होता है ना, कभी भी 0 0 ही होता है। क्योंकि जानते हैं ये मेरा हो गया x हो गया, इधर मेरा x होता है और y, ये जो मेरा y 0 ये ना वो होता है, यानी 0 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन देता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो हमेशा ही मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 होता है। इतना याद रखिएगा। अगर चाहिए तो लिख सकते हैं कि अतः कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक बार और कोटि भुज के बारे में हम बता देते हैं। अब कहेगा इसमें कि 8 - 6, इसमें कह देगा कि भुज कौन है, कोटि कौन है। तो भुज कोटि तो अभी बताए ना कि x का निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं। अब देखिए इसमें अगर कह देगा कि कोटि भुज क्या है, तो कोटि भुज क्या है, जो पहले वाला है मेरा क्या है, भुज है। ये मेरा भुज हो जाएगा, ये मेरा कोटि हो जाएगा। अगर कह देगा कि भुज क्या है, तो मेरा भुज बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर कोटि पूछ दे तो कोटि बराबर 6 हो जाएगा। आया समझ में? 100% लग रहा है कि आप लोग समझिए। देखिए क्योंकि बाबू ना एक एक नंबर आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब तो देख के बना दीजिएगा कि कोटि भुज क्या होता है। ठीक है, अगर समझ गए होइएगा, मिटाते हैं और 2-3 को दे रहे हैं, थोड़ा निकालिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। और एक आध दो क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व करके कम से कम भेजिए। जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं -10 × 9 का भुज निकालना है, इसमें का इतना का भुज ज्ञात करें। और 8 - 4 का कोटि ज्ञात करें। ठीक है, और एक बात और आप बता रहे हैं आप लोग के बीच, ये तो आप लोग का होमवर्क हो गया। देखिए अभी कितना स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं कि सर एमबीडी से ज़्यादा लड़ता है, कि गोल्डन से लड़ता है, कि किताब पढ़ने से फ़ायदा है, कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ने से फ़ायदा है। देखिए दोस्त, ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारा एग्ज़ाम 3 पार्ट में बांट गया है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव में बांटा है, ऑब्जेक्टिव जिसको 1 नंबरिया क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 2 टाइप का रहता है, समझिए कि 2 नंबर वाला है। उसके बाद में एक और है सब्जेक्टिव, ये 5 नंबर वाला है। देखिए अभी जो ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने आ रहा है वो 50 नंबर का आ रहा है, समझिए कि 50% आ रहा है। और सब्जेक्टिव जिसमें 2 नंबर वाला रहेगा उसमें समझिए कि 30% आ रहा है। और ये सब्जेक्टिव जो रहता है कि 20% रहता है। दोस्तों अभी हम लोग का इसमें अब देख के आइए, तो ऑब्जेक्टिव जो 50% है और सब्जेक्ट, कितना स्टूडेंट्स अभी कमेंट करते हैं कि सर हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, 2 नंबर जावा में दिक्कत होता है। अगर जिन स्टूडेंट का अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर है, समझिए कि वो उनका बहुत अच्छा ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि जानते हो देखने में पता चला कि ये 50% है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव 50% मगर इसमें आपका आ गया ना, समझिए, तो अगर ऑब्जेक्टिव आप याद कर लिए हैं तो 2 नंबरिया क्वेश्चन अपने आप लिखा जाता है। और रही बात इसमें, तो अगर 2 नंबरिया याद कर लिए तो 5 नंबरिया आराम से लिखा सकता है।
लेकिन अभी हम लोग का किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आप लोग के बार बार कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव 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 ऑब्जेक्टिव। आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा उतना ही आप लोग के अच्छा होगा। ये चलते कि देखिए सब्जेक्टिव में अब बताइए इधर 50 है और इधर 50%, इधर छोड़ के 20% के चक्कर में हम लोग भी पड़े रहते हैं। आप लोग पड़े रहते हैं कि सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, सब्जेक्टिव याद नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, सब्जेक्टिव अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, और जितना ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा ना उतना आपको फ़ायदा करेगा एग्जाम में। ये चलते कि ऑलरेडी उसमें 50% आता है, और जानते हैं ना ऑब्जेक्टिव हम और आप चेक नहीं करते हैं, वो कंप्यूटर चेक करता है। आप ऑब्जेक्टिव में अगर 50 में 50 सही बना रहे हैं ना, आपको 50 मिल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर 30 नंबर का भी बनाइएगा तो 30 नंबर आपको देने नहीं जा रहा है, उसमें से नंबर काट ही क्यों देते हैं आपको? क्योंकि वो जानते हैं मास्टर सब चेक करता है और ये कंप्यूटर चेक करता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपका 50 में 50 आ गया ना, समझिए कि वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं ना कि लाइफ में कुछ करना है तो ऑब्जेक्टिव दिल जान से याद कीजिए। समझ गए ना? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ